Hello everyone, I am Dr. Meenal Dhavalia, gynecologist, infertility consultant and laparoscopic surgeon. In this series we are talking about the cervical cancer. In the previous two videos we have talked about the symptoms कि उसकी symptoms क्या होती है and उसकी how you diagnose the cervical cancer, उसका क्या treatment available है. But the very important thing is if you want to decrease the incidence of cervical cancer, then क्या ज़रूरी है आपके लिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट करें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कैंसर जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है. स्क्रीनिंग टेस्ट में प्री कैंसर स्टेज में आप कैंसर को डायग्नोस कर सकते हो या एबनॉर्मल सेल को डायग्नोस कर सकते हो, जिससे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दी स्क्रीनिंग टेस्ट. तो जो मेन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो विच इज़ डन वेरी कॉमनली, इट इज़ नोन एज द पैप टेस्ट और पेपनिकुलर स्मीयर और टेस्ट. नाउ ये टेस्ट क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्वाइकल स्क्रीनिंग जिसमें से सर्विक्स के सेल टेस्ट किए जाते हैं एबनॉर्मलिटी के लिए या प्री कैंसरस चेंजेस के लिए, या कभी कभी ये कैंसर सेल को भी डायग्नोस करते हैं. तो आपको इसके पैप टेस्ट के बारे में क्या मालूम होना आपका ज़रूरी है, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, किन लोगों ने करना चाहिए, कब आप ये करना बंद कर सकते हो, और क्या ये सचमुच बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेता है करने के लिए, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. तो सबसे पहले कि हु शुड डू द टेस्ट. एवरीवन फ्रॉम द एज ऑफ 21 अप टू द एज ऑफ 65 शुड डू द पैप टेस्ट, which is a screening test. Whether the female is sexually active or not, it hardly matters. Everyone should do the pap test from the age of 21 to 65 years of age. दूसरा important point है कि how frequently it has to be done. So it should be started at the age of 21. Initially it should be done annually, मतलब हर साल आपको करना है. And if 3 consecutive tests negative आते हैं and if you are not in the high risk group, देन आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि हर साल करने के बजाय आप 2 साल या 3 साल में एक बार वो टेस्ट कर सकते हैं. नाउ कुछ पेशेंट है जिनको हर साल ये करने की ज़रूरत पड़ती है. वो कौन है? सपोज़ दोज हु हैव अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें हर साल ये करने की ज़रूरत पड़ेगी. दोज हु हैव हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उन्होंने भी हर साल ये एनुअली ये टेस्ट करना चाहिए. दोज हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, उन्हें हर साल ये टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड स्मोकर्स, बिकॉज स्मोकर्स को सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें भी हर साल एनुअली ये टेस्ट करते रहना चाहिए. नाउ कौन से लोग ये करना, एट व्हाट एज यू शुड स्टॉप डूइंग दी पैप टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट. आफ्टर द एज ऑफ 65, इफ़ यू आर नॉट इन दी हाई रिस्क ग्रुप, यू कैन स्टॉप डूइंग दी पैप टेस्ट. या फिर वो पेशेंट जिनका हिस्टेक्टॉमी हुआ है, जिसमें टोटल हिस्टेक्टॉमी, जिसमें यूट्रस के साथ सर्विक्स भी निकाला है, ऐसे पेशेंट भी में भी स्क्रीनिंग टेस्ट का बहुत ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रोवाइडेड वो कोई रिस्क ग्रुप में ना हो. नाउ क्या कुछ प्री रिक्विजिट है ये टेस्ट के लिए, कि आपको कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है या एक स्पेसिफिक टाइम पे करना चाहिए? तो हाँ, 3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखना चाहिए. 2 days बिफोर दैट टेस्ट यू शुड नॉट हैव अ सेक्शुअल इंटरकोर्स. सेकेंडली, यू शुड नॉट यूज़ एनी वजाइनल स्प्रेज या डूशेज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, वजाइनल क्रीम नहीं यूज़ करना चाहिए, वजाइनल पेसरीज नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये सब टेस्ट के रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकती है. एंड इट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द मेंसेस. जब भी आपको ये टेस्ट को प्लान करना है तो यू शुड प्लान इट बिफोर द मेंसेस, या आपके मेंसेस कंप्लीट होने के बाद आप ये टेस्ट को प्लान कर सकते हो. नाउ ये टेस्ट कैसा होता है? दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता. वो हार्डली टेक 5 to 10 मिनट टू डू द टेस्ट. एंड ये एक OPD प्रोसेस मतलब आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आप ये टेस्ट कर सकते हो. सिंपल है बहुत ज़्यादा. इसमें योर डॉक्टर विल चेक योर सर्विक्स एंड देन थ्रू अ स्पेशलाइज्ड ब्रश दे स्क्रैप your cervix and the posterior of the vagina and brushes off the few cells from there. ये brushing off बिल्कुल भी painful नहीं रहता है, ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं देता है. when they brush off those cells from the cervix, they spread it on the slide, fix it and then send it to histopathology for detailed
एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। नाउ ये टेस्ट का रिजल्ट को आप कैसे रीड करते हो? जब ये चेक करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो अगर वो नॉर्मल सर्विक्स के सेल दिख रहे हैं तो टेस्ट इज सेड टू बी निगेटिव टेस्ट, मतलब वो नॉर्मल टेस्ट है। व्हेन इट शोज़ एबनॉर्मल सेल या प्री कैंसरस सेल या इन फ्यू केसेस कैंसरस सेल दिखते हैं, तो ये दिस टेस्ट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टेस्ट। आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इवन इफ दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव, यू नीड टू डू अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू एक्चुअली डायग्नोज इट प्रॉपरली। जब भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, योर डॉक्टर में एडवाइज़ यू टू गो फॉर दी कॉल्पोस्कोपी, या वो आपकी कॉल्पोस्कोपी करते हैं। कॉल्पोस्कोपी एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सर्विक्स, वजाइना और वल्वा को मैग्नीफाइंग ग्लास में चेक होते हैं, and if they found out abnormal area there, they can take a biopsy from there. कभी कभी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप इंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज भी करवा लें। वो भी अगर आपका पैप टेस्ट एबनॉर्मल है या पॉजिटिव है तो वो आपको एडवाइस करते हैं। सो पैप टेस्ट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। बट दिस टेस्ट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, इट हार्डली टेक्स एनी एफर्ट। आपका ये टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बताता है कि आपके सर्विक्स में कुछ एबनॉर्मल सेल तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। कभी कभी ये प्री कैंसरस सेल को डिटेक्ट करता है, जिसका टाइमली ट्रीटमेंट आपको कैंसर में जाने से बचा सकता है। तो डू रिमेंबर टू टॉक विथ योर डॉक्टर, डू योर चेकअप्स एनुअली एंड डू योर टेस्ट एज पैप टेस्ट एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। ये हमने इस वीडियो में बात किया अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ cervical cancer is the cervical cancer is caused by the HPV virus, human papilloma virus, and we have seen in all the 3 videos that HPV plays a key role in causing cervical cancer. The good news is that this HPV virus का वैक्सीन अवेलेबल है, and once you take a vaccine at a right time, it reduces your chances of having cervical cancer to a larger extent. So in the next video we are going to talk about the HPV vaccine. Do remember to watch that video. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.